हम आप लोग को कैम साइकिल के बारे में बताएंगे। कैम साइकिल जो होती है वो किस में पाया जाता है? कैम प्लांट में। ये जो साइकिल होती है वो किस में पाई जाती है? कैम प्लांट में। और कैम प्लांट जो होता है वो बिलोंग किस फैमिली से करता है? ये बिलोंग करता है कैक्टेसी फैमिली से। और कैसे? आर्किडेसी। और क्रेसुआलेसी। ठीक है। तो कैम साइकिल जो चलती है किसमें चलती है? कैम प्लांट पे। कैम प्लांट में बिलोंग करता है कैक्टेसी, आर्किडेसी और कैसुआलेसी फैमिली में। जो कैम प्लांट होते हैं जनरली ये जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। कैसे कैरेक्टर शो करते हैं? जीरोफिटिक कैरेक्टर। इसमें कौन कौन से जीरोफिटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं? पहला, इसमें जो पहला जीरोफिटिक कैरेक्टर है वो क्या है? थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल इन लीफ। लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा। अगर जीरोफिटिक प्लांट है तो स्टोमेटा कैसा होगा? संकन होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है सकुलेंट स्टेम। सकुलेंट स्टेम मतलब क्या होगा? कि स्टेम जो है वाटर कंटेन करेगा। ठीक है। और इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो स्कोटो एक्टिव टाइप होते हैं। पूछा आता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होते हैं? ऐसे स्टोमेटा जो नाइट में क्या हो? ओपन करे। नाइट में क्या हो? ये ओपन हो। और डे टाइम में क्लोज हो। डे टाइम में क्या हो? क्लोज हो। ऐसे स्टोमेटा को क्या कहते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ठीक है। अब जो कैम साइकिल होती है अगर इसको देखा जाए तो ये दो जगह चलती है। एक मेजोफिल सेल में और वैक्यूल में। कैम साइकिल जो होती है वो इंटरमीडिएट है C3 और C4 साइकिल। ये क्या है? इंटरमीडिएट साइकिल है। किसके बीच? बिटवीन C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। कैसे इंटरमीडिएट है? C3 साइकिल की तरह इसमें जो साइकिल पाई जाती है किसमें? बीजोफिल सेल में। ठीक है। और C4 साइकिल की तरह इसमें CO2 का फिक्सेशन दो जगह होता है। ठीक है। तो अब साइकिल को देखते हैं हम। अगर कैम साइकिल को हम देखें तो ये साइकिल जो होती है वो दिन और रात दोनों में चलती है। किस पे चलती है? दिन और रात दोनों में चलती है। ये है मीजोफिल सेल और ये क्या है? वैक्यूल। ठीक है। CO2 इंटर की और इसका एक्सेप्टर कौन है? PP। ठीक है। CO2 और पहला एक्सेप्टर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड का पहला एक्सेप्टर कौन है? PP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये पेप्केज एंजाइम की उपस्थिति में, किस एंजाइम की उपस्थिति में? पेप्केज एंजाइम। और ये प्रोसेस कहां हो रहा? नाइट में हो रहा। इस साइकिल कैम साइकिल जीरोफिटिक है तो नाइट और डे दोनों टाइम होता है। ठीक है। तो नाइट में क्या होगा? CO2 को पहले नाइट में बाइंड कौन करेगा? पेप्केज, पायरुवेट, पायरुवेट इनॉल फास्फेट। ठीक है ना। या PP बाइंड करेगा किस एंजाइम की उपस्थिति में? पेप्केज एंजाइम की उपस्थिति में। और बना देगा क्या? ऑक्सिलोएस्टिक एसिड। ये कितने कार्बन कंपाउंड का होता है? 4 कार्बन कंपाउंड का। और PP कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन। 3 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, मिलकर 4 कार्बन।
बना लेते हैं ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। अब ऑक्सैलोएस्टिक एसिड चेंज होता है किसमें? माइलिक एसिड में। किसमें चेंज हुआ? माइलिक एसिड में। माइलिक एसिड में कितने कार्बन का हुआ? 4 कार्बन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा आता है कि कैम साइकिल पे पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है? पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है? फास्फोइनॉल पायरुवेट। दूसरा पूछा आता है कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जो PP कंपाउंड होता है वो कितने कार्बन का बना होता है? 3 कार्बन का। ठीक है। अगला पूछता है इसमें कि जो एंजाइम भाग लेता है नाइट में, कौन सा एंजाइम होता है? पेप्टेज एंजाइम। अब यहां बन गया माइलिक एसिड। अब माइलिक एसिड क्या होता है? फिर ट्रांसफर हो जाता है कहां? वैक्यूल में। माइलिक एसिड कहां ट्रांसफर हो गया? वैक्यूल में। और दिन के समय माइलिक एसिड फिर ट्रांसफर हो जाता है किसमें? मेसोफिल सेल में। ये 4 कार्बन फिर किसमें ट्रांसफर हो गया? वैक्यूल से दिन के समय मेसोफिल सेल में। फिर ये टूट जाता है 2 भागों में। माइलिक एसिड 2 भागों में टूटता है। ठीक है। एक बना लेता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। और बना लेता है CO2। ठीक है। पायरुविक एसिड फिर भाग लेगा रीजनरेशन ऑफ PP। और CO2 क्या करेगा? RuBP से मिलकर राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से मिलकर यहां चलाएगा केल्विन साइकिल। तो इस तरह हम देखते हैं यहां पे कैम प्लांट में CO2 का फिक्सेशन 2 बार हो रहा है। एक बार नाइट में हो रहा है, एक बार डे टाइम में हो रहा है। ठीक है। ये भी पूछ सकता है केल्विन साइकिल कब चलती है कैम प्लांट में? डे टाइम में चलती है। ठीक है। CO2 का फिक्सेशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। ठीक। तो ये हो गया साइकिल में। फिर से देखते हैं। CO2 को बाइंड किया PP से पेप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बना। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड चेंज हुआ माइलिक एसिड में। फिर माइलिक एसिड रात में कहां ट्रांसफर हो जाता है? इसमें वैक्यूल में। ठीक है। प्लांट वैक्यूल में। और फिर वहां से माइलिक एसिड फिर किसमें चला जाएगा? मेसोफिल सेल में दिन के समय। और मेसोफिल सेल में जब गया तो ये डिवाइड हो जाता है 2 भागों में, पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुविक एसिड रीजनरेशन भाग लेगा PP के और कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेगा केल्विन साइकिल में। तो इस तरह हम देखते हैं कैम प्लांट में जो साइकिल चल रही है कैम साइकिल, ये नाइट में भी चल रही है और डे में भी चल रही है। ठीक है। कभी कभी इसमें पूछता है कितने ATP का निर्माण हुआ। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कितना ATP यूज हुआ। क्योंकि CO2 का फिक्सेशन हो रहा था, कितने ATP का यूज हुआ, कितने NADP का यूज हुआ। तो यहां हम देखते हैं 39 ATP याद कर लीजिएगा और 12 NADPH2 का क्या होता है? इसका उपयोग होता है। ठीक है। कैम प्लांट में इतने ATP और इतने NADP का क्या हो जाता है? उपयोग हो जाता है। ठीक। कंज्यूम हो जाती है। तो ये रही कैम साइकिल। ठीक है। यदि ये साइकिल आपको अच्छा लगा हो, पसंद आई हो, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए। धन्यवाद।